हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्टडी विद अलका खंजवाल। आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जो चैनल में पहली बार आ रहे हैं उनके लिए एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। आई एम अलका खंजवाल एंड अवर फोकस इज पीजीटी कंप्यूटर साइंस वैकेंसी एंड टीजीटी कंप्यूटर साइंस विच इज देयर इन डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारा पूरा जो सिलेबस है पाइथन का 11th का बहुत सारे चैप्टर्स हमने ऑलरेडी cover up कर चुका है and now we are focusing on the chapters ahead. We are also taking mathematical concepts in between और हम लोगों का जो कंप्यूटर सारे एग्जाम्स में जो एक मैंडेटरी सेक्शन हो गया है उन लोगों के लिए भी ये जो चैनल है वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा। सो जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, so make sure you all are subscribing to the channel and motivating me to come up with the new sessions. So जो आज का सेशन है वो आपका है फर्स्ट MCQ सीरीज ऑन पाइथन फंडामेंटल्स। वी हैव डन पाइथन फंडामेंटल्स। हमने बहुत सारे टर्मिनोलॉजी समझ चुके हैं कि ये वर्ड्स का मतलब क्या होता है, व्हाट आर कीवर्ड्स, व्हाट आर आइडेंटिफायर्स, उनके लिए रूल्स क्या होता है। तो फिर अगर अभी तक आपने वो नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिए, उसके बाद ये एमसीक्यू सॉल्व कीजिए। इट विल बी वेरी 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 यूजफुल एंड इजी फॉर यू। सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद today's session. Let us get started. So here we see what is there in the store for us today. So yes, Python MCQ part 1 study with Alka Kanwal channel में बने रहिए। So हम बढ़ते हैं आगे और let us start with the first question. Now I think everyone will be able to give the answer to the question. Python uses a dash to convert the source code to the object code. तो जब हमने पाइथन का पढ़ाई शुरू की थी, पाइथन के बारे में हमने डिस्कशन शुरू किया था, तो हम लोग ने क्या बात किया था? Tell me that Python is an interpreted language. So what will be the answer? Python uses a interpreter to convert the source code to the object code. So the answer to the question is interpreter. So yes, you are absolutely correct. Python code can run on a variety of platforms. एक फीचर हमने जब एडवांटेज पढ़ा था तो हमने बोला था कि पाइथन डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में काम कर सकता है और हमको कोड में चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। सो व्हाट डज दैट मीन? व्हाट इज द टर्म? क्या टर्म दिया जाता है उसके लिए? इट इज अ क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज। इट इज अ क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज। पाइथन प्रोग्राम्स आर टाइप्ड इन। जब हम टाइप करते हैं जनरली, जब हम लोग इंटरैक्टिव मतलब इमीडिएट मोड होता है जिसमें वी जस्ट पुट इन द इनपुट एंड वी गेट द आउटपुट, राइट। एंड दूसरा क्या होता है, तो जब हमको टाइप करना है प्रोग्राम, सो विच वी विल यूज द स्क्रिप्ट मोड। if we have a big program we need to save it, we will use it in script mode. Yes, next है the dash mode of Python gives instant result. अभी मैंने बोला आपको, जैसे ही हम लोग इंटरैक्टिव मोड यूज करते हैं ये एक कमांड प्रॉम्प्ट आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 5+2, सो यू विल गेट द रिजल्ट हियर 7। yes, this is the interactive mode. so yes, the interactive और the immediate mode भी बोलते हैं इसको, immediate. okay, okay, sorry, that is your, yes, this is your immediate mode also. Fine. So this is immediate, I want to tell. Okay, interactive mode is also known as the immediate. Just hold on. So interactive mode is also known as the immediate mode. You don't have to pay for Python. Yes, and you can view its source code also. What does it mean? कि हमको पे भी नहीं करना है और हम उसका सोर्स कोड भी दे सकते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? इट इज अ फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। फ्री है, वी नीड नॉट पे फॉर इट, और हम उसका सोर्स कोड भी अवेलेबल है। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज अ फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। सो यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। अब बताइए, स्पेशल मीनिंग वर्ड्स ऑफ पाइथन विच इज फिक्स्ड फॉर स्पेसिफिक फंक्शन। जो रिजर्व वर्ड्स होते हैं पाइथन में, जिनके एक स्पेशल मीनिंग होती है, उनको क्या बोलते हैं? आई शोड यू अ लिस्ट ऑल्सो
जिसमें हमारा इफ, एल्स, प्रिंट और ऑटो, एल्स, व्हाइल, फॉर, यूज, ये सब थे। ये सब हैं कीवर्ड्स, दे आर स्पेशल रिजर्व्ड वर्ड्स, सो द आंसर हियर इज कीवर्ड्स। अब जो हम लोग नाम देते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम को, किसी ऑब्जेक्ट को, किसी वेरिएबल को, किसी एक फंक्शन को, सो दैट इज नोन एज द आइडेंटिफायर्स। सो व्हाट इज द आंसर? आइडेंटिफायर। सो इट्स अ वेरी इजी पार्ट, बट दिस द नेम्स वी गेट कंफ्यूज बिटवीन द नेम। अगर हमने अच्छे से ध्यान नहीं रखा तो हमारी मिस्टेक्स होने के चांसेस हो जाते हैं। नाउ व्हाट आर द डेटा आइटम्स हैविंग फिक्स्ड वैल्यू? डू यू रिमेम्बर? जिसका एक फिक्स्ड वैल्यू होता है उसको क्या बोलते हैं? लिटरल्स। और हमने जब लिटरल्स के बारे में पढ़ा था तो हमने इंटीजर लिटरल पढ़ा था, स्ट्रिंग लिटरल पढ़ा था, नन लिटरल। इंटीजर में ऑक्टल हेक्साडेसिमल वैल्यू किया था, हेक्साडेसिमल को ओएक्स से शुरू करेंगे, ऑक्टल इज लाइक दिस। डू यू रिमेम्बर? सो देन वी डिस्कस्ड अबाउट द फ्लोट, है ना? फ्लोट में हमारा फ्रैक्शनल मैंटिसा पार्ट था, एक्सपोनेंट। इफ यू हैव नॉट सीन दैट सेशन, सो फर्स्ट जस्ट चेक आउट द सेशन। फाइन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कीवर्ड्स? इसमें से कौन कौन से कीवर्ड है? नेम तो कोई कीवर्ड नहीं है, प्रिंट में पी कैपिटल है, ये वाला कीवर्ड नहीं है, ये वाला कीवर्ड है, इनपुट भी एक कीवर्ड है, तो ये और ये दोनों है द आंसर। दीज टू आर द आंसर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द वैलिड आइडेंटिफायर? अब डू यू रिमेम्बर जब हमने आइडेंटिफाई का नेमिंग किया था कि वो नंबर से शुरू नहीं होना चाहिए, इट शुड नॉट स्टार्ट विद द नंबर, और हमारा अंडरस्कोर अलाउड होता है, हैश, डॉट, स्पेस, ये सब कुछ नहीं अलाउड होते हैं। तो माई नेम में स्पेस है, ये अलाउड नहीं होगा। इसमें अंडरस्कोर माई नेम, यस इट इज वैलिड, ये वैलिड है, क्योंकि हमारा कोई भी कीवर्ड या योर आइडेंटिफायर, इट कैन स्टार्ट विद अ अंडरस्कोर बिकॉज इट इज कंसिडर्ड एज अ कैरेक्टर। तो ये करेक्ट है। माई नेम, ये भी वैलिड है, ये इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें प्रॉब्लम है, ये सिंबल यूज नहीं हो सकता है, नॉट अलाउड, not allowed. So yes, the valid is underscore my name and my name, that is the valid one. अब अभी जो एस्केप सीक्वेंस है, जब हमने बोला था टैब, न्यू लाइन, ऑडिबल बेल, ये भी हमने किया था ना, इन सबको क्या बोलते हैं? एस्केप सीक्वेंस। और एस्केप सीक्वेंस आर ट्रीटेड एज द कैरेक्टर्स, और उनका साइज भी 1 लेते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे मैंने लिख दिया सीमा एंड एपोस्ट्रोफी एस, सीमास। अब इसका लेंथ कितना होगा? 1 2 3 4 5, ये एस्केप सीक्वेंस का 6 and 7, so the size of the semas is 7. yes, we discussed about string, उसमें हमने साइज के बारे में डिटेल में बात किया था, that is very very important. now escape sequence for a tab character, टैब के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? this one. for escape sequence for the new line, new line के लिए ये यूज करते हैं. now the lines which are beginning with a certain character and which is ignored by the compiler or the interpreter and are not executed, जो लाइंस होती हैं जो एक स्पेशल कैरेक्टर से स्टार्ट हो रही हैं और उसको कंपाइलर या इंटरप्रेटर इग्नोर कर देते हैं, उनको क्या बोलते हैं? कमेंट लाइंस. ये बस प्रोग्रामर के लिए बेनिफिट होता है कि दे कैन जस्ट अंडरस्टैंड द लॉजिक, एंड इन अ ग्रुप इट विल बी हेल्पफुल फॉर द मेंबर्स टू अंडरस्टैंड कि ये लॉजिक हमने क्यों लगाया. उनको बोलते हैं कमेंट लाइंस. पाइथन में कमेंट लाइंस या तो हम लोग ऐसे शुरू कर सकते हैं हैश से, दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम, सो दिस विल बी इग्नोर्ड, दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम, so this will be ignored by the interpreter. और दूसरा मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए क्या था? ये, उसके बाद आप लोग अपना कमेंट लिखो और उसके बाद फिर ट्रिपल कोट से बंद कर दो. यस, डू यू रिमेम्बर डॉक, इसको डॉक स्ट्रिंग, इज इट नॉट? सो दिस इज अबाउट द concept of Python fundamentals and the first two parts, 6 and 7 chapter. Now we will do the data handling, we will understand the logic in 2 sessions and then I will come up with the next MCQs. So जिसने अभी तक like नहीं किया, share नहीं किया, subscribe नहीं किया, make sure you are doing it and let's meet soon. So all of you have a great day and God bless you all. Thank you everyone.